हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा। चलो, लेक्चर हमारा 11 हो जाएगा, क्लास 12 का। आज हम लोग कवर करेंगे 12th का जो एनसीईआरटी का पोर्शन है। ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सारे कंसेप्ट, क्वेश्चंस, पीवाईक्यू। ठीक है, तो सब किसी को मिल गया है आज का लेक्चर का? मिला है सबको? ये पकड़ो, ये इधर किसे? ठीक है, हाँ सुनो। तो हम लोग आज कवर करेंगे, देखो तेजी से, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले क्लियर देख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट कर दिए बेटा। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां से देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। ये स्पेशली जो है ना, बोर्ड के लिए भी है और तुम्हारा जेई मेंस में भी आता है। ठीक है, जेई एडवांस में आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कवर करोगे, देखो तेजी से, वन वन फंक्शन। क्या होगा बेटा? वन वन फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव भी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, मैनी वन, मैनी वन फंक्शन, कौन सा फंक्शन बेटा? मैनी वन, इसको बोलते हैं नॉट इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा देखो, इधर से देखो बेटा, है, हेलो हेलो, चेक चेक, इधर वन अनटू फंक्शन। क्या होगा बेटा? अनटू फंक्शन। अनटू फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और इनटू फंक्शन क्या बोलते हैं बेटा? इनटू फंक्शन, बाकी नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब बहुत सारा देखोगे कि ये क्या कैसे निकालेंगे, क्या होता है, तो इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। अब पहले वन वन निकालने का पता करेंगे कि वन वन कैसे पता करोगे। फिर जो वन वन नहीं होगा वो मैनी वन होगा, अनटू फंक्शन, और ये इनटू फंक्शन। जो अनटू होगा वो अनटू होगा, जो अनटू नहीं होगा वो इनटू होगा। मतलब ये इस तरह से डिफाइंड होता है कि अनटू होगा या तो इनटू होगा, मैनी वन होगा या तो वन वन होगा या तो मैनी वन होगा। अब इन दोनों को कंबाइन फॉर्म भी देखते हैं। कंबाइन फॉर्म में क्या देखोगे कि मान लो वन वन हो गया, इधर से वन वन हो गया, इधर से कोई एक ले लो, तो इधर से वन वन हो गया, तो इधर से वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अच्छा, तो इसमें क्या बोलोगे? वन वन को क्या बोलोगे? इंजेक्टिव। ऑन टू को क्या बोलोगे? सर्जेक्टिव। एंड के मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये दोनों एक साथ। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलोगे? इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव एक साथ अगर हो जाए तो इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। देखो सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा तुम लोगों को, देख लो। बाइजेक्टिव फंक्शन, यही क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। आगे चल के देखोगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन का ही एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर कोई फंक्शन है और उसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले वो क्या होना पड़ेगा? उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन होना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले ध्यान देना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? मान लो वन वन है, वन वन है और क्या है? एंड इनटू हो जाए, इनटू हो जाए, इसका मतलब आई तो हो, एस बार हो जाए। एस बार के मतलब नॉट ऑन टू, एस बार के मतलब नॉट ऑन टू, यानी नॉट सर्जेक्टिव। तो यानी ये क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव बट नॉट। याद रखना, ये कंफ्यूजन होता है, बच्चे भूल ही जाते हैं कि सर्जेक्टिव किसको बोलते हैं, इंजेक्टिव किसको बोलते हैं। वन वन ऑन टू सब याद रहता है, मैनी वन 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 सब याद रहता। ठीक है ना। सर्जेक्टिव इंजेक्टिव थोड़ा सा बच्चे मिस कर जाते हैं, मिस करने के मतलब रिवीजन नहीं रहता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या बोले। अब यहां से क्या होगा? तो अगला देखो, मैनी वन के साथ कंपेयर करो। अब यहां से देखो, मैनी वन के साथ क्या आएगा? देखो वन वन के साथ एक बार ये आया, एक बार ये आया। उसी तरह से मैनी वन के साथ क्या आएगा? एक बार ऑन टू आएगा, एक बार क्या आएगा? इनटू आएगा। तो मैनी वन के साथ मैनी वन एंड ऑन टू, मतलब अब ये इंजेक्टिव ना होगा, ये सर्जेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? नॉट इंजेक्टिव
बट सर्जेक्टिव, पहले भी लिख सकते हो सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, सर्जेक्टिव। अगला देखना, इसको फाइंड करने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे। देखो नॉट सर्जेक्टिव, नॉट नॉट सर्जेक्टिव, पहले नॉट इंजेक्टिव एंड नॉट सर्जेक्टिव। किसी को कोई दिक्कत? अब कहोगे कि सर निकालते कैसे, ये बताइए। चलो देखो, सबसे पहली बात, ए हीरो, वन वन फंक्शन किसको बोलते हैं? देखो ए हीरो, यार बात कौन कर रहा है? इधर इधर यहाँ ध्यान दो, 1 2 3 4 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखते जाना, ये क्या वन वन हो रहा है? पहले ये फंक्शन है, हाँ, फंक्शन में ये कौन हो जाएगा? वन वन हो जाएगा। पहले वन वन डिसाइड करना। दूसरा देखना बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर बताओ तो, टोटल अब तक कितने क्वेश्चन हुए हैं? ये देखो, 1 2 3 4, ये हो गया 5। बताओ पहले ये फंक्शन है? फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए क्या होता है कि आपका ए के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड होने चाहिए यूनिकली, किधर? बी के एलिमेंट से। इधर से कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एसोसिएटेड नहीं हो, मतलब हर एक से तीर निकलना चाहिए, वो भी सिंगल सिंगल तीर, एक से दो तीर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है ना, ये आइडिया तुम लोग को दिए थे। अब ये फंक्शन है, फंक्शन में भी कौन सा हो जाएगा? सबसे देख रहे हो एक एक कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा? वन वन। अब देखना, अगला देखना बेटा, ये क्या हो गया? ये 1 2 3, ये ए, ये बताओ, इधर से सबसे तो तीर निकल रहा है, बट लग किसको रहा है? सिर्फ एक को ही, तो क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन। क्लियर है? क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन। एक और देखना, एक और देखना, 1 2 3, ए और बी, ये देखो, सुनो बेटा, यहां पे ये मैनी वन होगा कि वन वन होगा? पहले तो फंक्शन है, हाँ, मैनी वन होगा। अब सुनो, ये हुआ है, सुनो मैपिंग से पता किए, ग्राफिकली पता किए कि वन वन कौन हो रहा, मैनी वन कौन कौन हो रहा। अब देखोगे तुम लोगों के बहुत ही, ये बता दे रहे हैं, ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 का भी क्वेश्चन करके दिखा देंगे, 25 में भी करके दिखा देंगे, बैक करके देख लो, उसमें जो मिल रहा है तुम लोगों को आज का लेक्चर, उसमें देखना कितना क्वेश्चन, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब यहाँ से देखना, मैपिंग से वन वन मैनी वन और क्या अब पता चल रहा है, ये दो कंडीशन पता चल जाए। अब एक कंडीशन तुम लोगों को बताते हैं। अब अगर तुमको ऐसा लिखा रहे, ये ए वाले को, ए वाले एलिमेंट को क्या बोलते हो? बताओ, ए वाले एलिमेंट को क्या बोलते हो? जनरली क्या बोलते हो? डोमेन। अगर ऐसे है, बी वाले को क्या बोलते हो? कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन बोलते हैं। आइए मान लो एक ये फंक्शन है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है बेटा, अब सुनो, ऑन टू के लिए क्या होगा? सुनो, है हीरो, इधर ध्यान देना, ऑनलाइन वाले ध्यान देना, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए, या बोलो ऐसे कि रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए। रेंज क्या हो जाए? कोडोमेन के इक्वल हो जाए, तो उसको ऑन टू बोलोगे, अदरवाइज क्या बोलोगे? इनटू। क्या बोलोगे? ऑन टू। ऑन टू के मतलब सर्जेक्टिव, ऑन टू के मतलब सर्जेक्टिव, ऑन टू के मतलब सर्जेक्टिव। हाँ बस वन वन, और देखो वन वन और मैपिंग से पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि कोडोमेन, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगा, तो रेंज निकालोगे। जो कनेक्टेड होता है, एसोसिएटेड होता है, वो क्या होता है? रेंज होता है। या बहुत सारे तरीका बताए हैं रेंज निकालने के, इसी की वजह से रेंज फाइंड करने का बहुत सारे मेथड बताए थे, ठीक है ना, इसी की वजह से यहाँ रेंज निकालने के लिए। तो रेंज किसके इक्वल हो जाएगा? कोडोमेन। तो तुम यहाँ देख के बताना कोशिश करना बेटा, ये ए मान लो, आई इसको मान लो बी। अब बताओ कि इसमें जो भी एलिमेंट हो, जो एसोसिएटेड हो, जिस पे तीर लगा हो, जिस पे तीर नहीं लगा हो, वो सब कोडोमेन होता है। यहाँ का कोडोमेन बताएगा कोई कितना हो रहा है? तो कितना हो जाएगा? ए बी सी डी।
और जिस पे तीर लगा हो वो क्या होता है, रेंज। तो रेंज भी क्या होगा यहाँ, रेंज भी क्या होगा बेटा, ए बी सी डी। तो बताओ कोडोमेन और रेंज आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको एक साथ और क्या बोल सकते हो, ऑन टू बोल सकते हो कि नहीं, बोलो इसको ऑन टू भी बोल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहां पे बताओ कोडोमेन कितना है, कोडोमेन कितना है बेटा, ए बी सी डी और क्या हो जाएगा एफ। बट रेंज कितना है, रेंज जिस पे तीर लगा हो, रेंज जिस पे ओनली तीर लगा हो, मतलब ओनली एसोसिएटेड फ्रॉम किससे, एलिमेंट ऑफ ए, या ए एलिमेंट एसोसिएटेड फ्रॉम एलिमेंट ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा, ए वन के लिए क्या है ए है, टू के लिए क्या है बी है। तो ये सब क्या होगा, डोमेन। डोमेन तो जितने भी रहते हैं सारे ए में वो सब डोमेन ही होते, अगर यहाँ कोई बच भी गया तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें सारे जो रहेंगे वो डोमेन, इसमें जो सारे रहेंगे वो कोडोमेन। स्पेशली जिसपे तीर लगा रहे वो क्या होता है, रेंज। वो क्या होता है बेटा, रेंज। इसमें रेंज क्या होगा बताओ, ए बी सी और क्या हो जाएगा डी, बताओ ठीक है। ये होगा, एफ इस पे नहीं होगा। अब बताओ कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो जनरली ना कोडोमेन बड़ा होता है या खूब होगा तो रेंज के इक्वल होगा। रेंज हमेशा क्या होगा, छोटा होता है, या खूब होगा बड़ा तो कोडोमेन के क्या होगा, बड़ा होगा। कोडोमेन से बड़ा नहीं होगा, कोडोमेन के इक्वल होगा। कोडोमेन के क्या होगा, इक्वल। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बताना क्या हो रहा है, कोडोमेन रेंज के इक्वल है। मैपिंग से पहले समझ जाओ, उसके बाद हम ना थ्योरेटिकल भी बताएंगे, जो कि एकदम पैटर्न स्कूल वालों के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड होता है उसको भी करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, रेंज और कोडोमेन क्या होगा, आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। तो देन इट इज अ क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इनटू फंक्शन। अब यहां पे बताओ, ये तो माइनी वन हो गया, इनटू और ऑनटू कैसे डिसाइड करोगे, ऑनटू डिसाइड किया जाता है। रेंज कितना है, रेंज और कोडोमेन इक्वल है, बताओ रेंज यहाँ कोडोमेन इक्वल है कि नहीं, इसमें रेंज कितना है और कोडोमेन में क्या है, तो इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है ना। पहले इजीली समझ जाओ, है कि नहीं पर बताओ क्या है, रेंज क्या है यहाँ, और कोडोमेन भी क्या है ए। यानी कि तुम ये बताना चाह रहे हो कि सर बी के जितने भी एलिमेंट होंगे कोडोमेन होगा, अब बी के जितने भी एलिमेंट पे तीर लगा होगा वो रेंज होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अब ये क्या होगा तुम बताओ, ये क्या होगा, ऑनटू होगा कि इनटू होगा, ऑनटू होगा, ऑनटू होगा। ऑनटू के मतलब कि सर्जेक्टिव फंक्शन होगा, ऑनटू के मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन। तो दिस इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन, दैट मींस मैनी वन के साथ ये क्या हो जाएगा, मैनी वन के साथ यहाँ क्या लिख सकते हो, ऑन टू भी लिख सकते हो, ऑन टू मैनी वन या मैनी वन ऑन टू। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इन टू। क्लियर है, क्लियर फिगर से समझ में आ रहा है। रेंज में क्या है, ए बी सी है, नहीं कोडोमेन में है। आरिस क्या होगा, कोडोमेन में क्या होगा, ए बी सी, बट रेंज में क्या है, ओनली ए एंड बी। इसका मतलब कि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है, दैट मींस इट इज अ इनटू फंक्शन, दैट इज इट इज अ इनटू फंक्शन। पहले इतना समझ जाओ, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो देखो जो तुम लोगों को किसको किसको नहीं मिला, ये बेटा मिला आरिस, ये ले दो उसको, तो फंक्शन का पार्ट टू जो रहेगा ना वो मतलब तुम्हारा हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट कर देंगे पहले, उसके बाद लास्ट में। तो ऐसे भी थोड़ा सा समझ रहे हो ना, ये ज्यादा दिन से चल रहा है, ये थोड़ा है भी, ये 2 मंथ से ज्यादा भी चलता भी है। कहीं भी अगर जेई लेवल का पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ सीबीएसई लेवल का पढ़ाया जाए तो 2 एक्सरसाइज है, मुश्किल से 3 दिन में 3 क्लास में खत्म हो जाता है। बस थोड़ा सा जेई सिलेबस थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा ब्रॉड लेवल पे होता है ये, क्योंकि कैलकुलस का स्टार्टिंग चैप्टर है, इस पे सारा कैलकुलस डिपेंड होता है। तो फंक्शन पार्ट 2 आज ये खत्म हो जाएगा, अगला क्लास से हम लोग आईटीएफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है इसका। और फंक्शन पार्ट 2 आफ्टर डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी होने के बाद ही देखेंगे, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा एक क्लास लगा के बच गया है, इवन ऑड बच गया है, और कंपोजिट फंक्शन बच गया है, इनवर्स फंक्शन बच गया। तो वो 3 टॉपिक जो बच गया है आफ्टर
डिफरेंशिएशन बता देंगे एक्स्ट्रा क्लास में, ठीक है ना। पहले हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा। अगर किसी को पिक्चर लेना है तो पिक्चर ले लो इसका। अगर कोई ले लो ग्रुप में पुट कर देना या सेंड कर देना, जल्दी से ले। बाइजेक्टिव के मतलब एक साथ वन वन और अनटू अगर एक साथ हो जाए, जैसे ये देखो वन वन है और अनटू है, तो ये क्या होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब देखो सुनो हीरो, वो राहुल पूछा है तो तुम लोगों को एक चीज बता भी देते। हाँ ये अच्छा बात पूछा है, क्योंकि आईटीएफ में हमको ये बहुत काम का चीज है। देखो तुम सुनो, इधर इधर सब सुनो, हीरो इधर सब ध्यान दो। क्या तुम इधर से इधर फंक्शन बोल सकते हो? इधर से इधर, इधर से भी सोचो ना कि तीर उधर से निकल रहा है, तो बोल सकते हो कि नहीं? क्या इस केस में उधर से बताओ बोल सकते हो? क्योंकि एक क्या हो रहा है बच जा रहा है, तो ये नहीं होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब समझ रहे हो ना, जो वन वन के साथ ऑन टू होगा तबे होगा इनवर्स, इन टू हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां से बताओ इधर से एक तीर निकलना चाहिए एक एलिमेंट से, हो रहा है? माइनी वन तो होता ही नहीं। हाँ इधर से भी नहीं हो रहा, इधर से इधर देखो तो बी टू ए हो रहा है फंक्शन, बी टू ए हो रहा है फंक्शन। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है एसोसिएटेड नहीं है। जिधर से फंक्शन देखते हैं उधर के सारे एलिमेंट से यूनिक तीर निकलना चाहिए, यूनिक एसोसिएटेड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए बिना एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। तो ये इसका इन्वर्स निकलेगा नहीं, इसका इन्वर्स निकलेगा, इसका इन्वर्स निकलेगा। एक ही कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन फॉर द existence of the inverse, it is a one one and a onto function, that means it is a bisecting function, otherwise inverse is does not exist। क्लियर? ओके वेरी गुड। ये आईटीएफ में हम तुरंत ये बताएंगे तो तुरंत तुम लोग समझ जाओगे। देखो इतना समय दिया है ना तो मेरे को पढ़ाने में आसानी होगा, तुरंत समझ जाओगे चीजों को, पढ़ाने में आसानी होगा। अब तुम लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम क्वेश्चन को क्या करोगे सॉल्व कर लोगे। लिखो लिखो। देखो पहला ही क्वेश्चन ऐसे पलट के देखोगे ना तो पहला ही क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, एक फंक्शन दिया हुआ है, तुमसे क्या पूछा देखो, वन 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 टू सब ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो ना। अब इसको देखो कैसे फाइंड करोगे, देखो क्लियर बेटा? चलो अब एक बात बताना बेटा, सुनो एक दो मेथड दिए हुए हैं वन 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 टू पता करने के लिए। देखो मेथड नंबर वन है, पहले पहले इसमें से क्या लिखा है कि ग्राफिकली मेथड, मेथड नंबर वन जो है उस पर लिखे हुए हैं ग्राफिकली मेथड, तुम लोगों को मतलब समझा देंगे। ठीक है अब वही चीज को लिखना है, खाली मैं समझा रहा हूं सुनो। अगर कोई भी ग्राफ दिया है तुमको डिसाइड करना है, क्वेश्चन नंबर नहीं बताए थे जी उसका, उसका क्वेश्चन नंबर कितना है? 196, उसको करो, इसको 197 करो, ये वन वन डिसाइड करना है, ठीक है।
लिखते जाना। ग्राफ से बताना है कि वो 1 1 होगा कि 1 2 होगा। मतलब बात नहीं करो, घर जाना है क्या है? ग्राफ बनाने के लिए एकदम मतलब एकदम शांत रहा करो, एकदम सुकून से। यहां से देखो। चलो बेटा, तुमसे एक बात पूछ रहा हूं कि देखो, पहला मेथड होता है, ए क्या हुआ? ए लाइन ड्रॉ करो, ए लाइन ड्रॉ, ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है? इट कट एट 1 point, then it is 1 1 फंक्शन। अदरवाइज क्या होगा? मैनी वन। 1 1 का भाई मैनी वन है भाई, ठीक है ना? 1 1 नहीं होगा तो मैनी वन होगा, 1 2 नहीं होगा तो इन 2 होगा, इन 2 नहीं होगा तो उसका लिए। अब ये एक लाइन ड्रॉ करो, इसको हॉरिजॉन्टल टेस्ट भी बोलते हैं। अब वर्टिकल टेस्ट किसको पता करते हैं? किसी को याद है? बताओ, वर्टिकल टेस्ट में क्या था? अगर ये ऐसा कट कर रहा था तो क्या चेक कर रहे थे? एक जगह कट कर रहा था, ये फंक्शन था। ये क्या हो रहा था? डिसाइड हो रहा था कि इट इज अ फंक्शन, ठीक है ना? अदरवाइज इट इज नॉट अ फंक्शन, अगर एक से ज्यादा जगह कट कर रहा था तो, ठीक है? इफ यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कट एट 1 point, कितने जगह कट कर रहा है? एक जगह कट कर रहा था, ये कौन सा फंक्शन होगा? 1 1। कौन सा फंक्शन होगा? 1 1, ठीक है? अब ऑन टू होगा, इनटू होगा, वो डिसाइड होगा अदर मेथड से। जब इसका क्या दिया रहेगा, कोडोमेन दिया रहेगा, तो रेंज निकालेंगे, उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब पता चल जाएगा कि क्या होगा, ये ऑन टू है कि इनटू। अब बताओ, ये 1 1 है क्या? बताओ ये क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा ये? अरे 1 1 होगा ना। ऐसे एक बार कट करो ना, कितनी जगह कट करेगा? कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करो, कहीं से भी लाइन एक पैरेलल ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो चाहे यहाँ ड्रॉ करो, एक ही जगह कट करेगा ना। जैसे यहाँ पे तुम ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो कितने जगह कट हुआ? कितने जगह हुआ बताओ? तो ये क्या होगा, माइनी वन होगा कि 1 1 होगा? क्या हो जाएगा ये? ये किससे बता रहे हो? हॉरिजॉन्टल टेस्ट से। ये बताओ बेटा, अब ये बताएगा कि ये किसका कर्व है, ये किसका कर्व है, ये बताओ, ये किसका कर्व है? लॉग ए एक्स, जहां पे ए का वैल्यू क्या हो रहा था? 0 और ये बताओ ये क्या होगा? 1 1 की माइनी वन? ये भी 1 1। ये भी क्या होगा? बताओ क्या होगा? ये क्या है? लॉग ए एक्स, ए का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 के लिए। ये बताओ क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है, तो ये क्या हो गया? ई के पावर -x। ये भी क्या है? 1 1 है। ड्रॉ करो ना एक लाइन, यहां से बताओ क्या होगा? इसको ड्रॉ करके देखो कितने जगह कट कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉ करो कितने जगह कट हो रहा है? एक जगह। तो ये क्या हो गया? y इक्वल टू क्या है? ये। तो ये भी क्या होता है? 1 1 फंक्शन। ये भी क्या हो गया? 1 1। ये बताओ कि क्या है?
ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन, ये साइन एक्स का कर्व है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। डिसाइड करो सब, लिखो जल्दी से। जल्दी करो बेटा जल्दी। ये बताओ वन वन होगा कि मैनी वन होगा, आगे पढ़ाएंगे। अगर तुम इसको थोड़ा सा यहाँ तक कर दोगे, ये यहाँ तक कर दोगे, ये पाई बाई टू माइनस का पाई बाई टू रखोगे, और ये हो जाएगा प्लस का पाई बाई टू, यहाँ पे माइनस वन कर दोगे, ये प्लस वन कर दोगे, तो ये साइन इनवर्स का कर्व है। किसका है, साइन इनवर्स का कर्व। ये कॉस इनवर्स का कर्व है, यहाँ पाई कर दोगे, यहाँ जीरो कर दोगे, ये सब पढ़ाने ही वाले हैं अगला क्लास में। ये कॉस इनवर्स का, यही पूछा था कि कॉस इनवर्स का कर्व कौन होगा, चार ऑप्शन दिया हुआ था, ये मान लो ये और ये, तो कॉस इनवर्स एक्स का कर्व कौन होगा, सिर्फ ऑप्शन देख के ये करना है। ये तुम्हारा हो जाएगा, यहां से ऐसे करोगे तो ये पाई बाई टू, ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई टू, तो ये तुम्हारा कौन हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का कर्व हो जाएगा। ये सब आगे की क्लास में चैप्टर सेकंड में कवर करेंगे। ये तुम्हारा अगर जीरो और पाई के बीच में है तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। जो कर्व बता रहे हैं ना, जाके 10-10 बार बना के प्रैक्टिस करोगे, जो जो कर्व बता रहे हैं ना प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी चीजें खुद आसान होगा, घर पे कुछ करोगे तभी आसान होगा। कोई भी सब्जेक्ट पे सडन पकड़ नहीं होता, हर दिन का मेहनत तुम्हारा रहेगा, पकड़ बनेगा। पहला टारगेट रखो, क्लास के जितने कंसेप्ट है उसको हमको 24 घंटा में कैसे भी एक बार प्रैक्टिस करना है। दूसरा, क्वेश्चन को कैसे भी प्रैक्टिस करना है, किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है बेटा, थोड़ा फास्ट लिखा करो यार। डिसाइड हो गया, बताओ तो ये वन वन होगा कि मैनी वन होगा। ये सब इधर का वन वन है, सब क्या है, सब वन वन है। ये कॉट इनवर्स का है, ये तुमको बताएंगे सेक इनवर्स का था, एक और होगा कोसेक इनवर्स का कर्व होगा, ठीक है। अब बताओ दो चीज, वर्टिकल टेस्ट और हॉरिजॉन्टल टेस्ट, तुमको आइडिया लग गया, आइडिया लग गया। वर्टिकल कट करोगे तो वो फंक्शन है कि नहीं ये डिसाइड होगा, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, एक जगह कट करेगा तो वन वन, अदरवाइज क्या होगा, मैनी वन। बस वन वन को ही क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं कि सर्जेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं कि सर्जेक्टिव, एक बार बोल लो भाई, बोल लो। तुमको पता नहीं है, एक बार मिस्टेक करोगे तब, मैं पहले ही बोलवा दे रहा हूं। कुछ दिन के बाद मैं खुद पूछूंगा इंजेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होगा, तो सर देखना पड़ेगा। भाई बोल लो अभी 1-2 बार, इन वन, इन वन, इन वन, इंजेक्टिव वन वन, इंजेक्टिव वन वन, ठीक है ये, ठीक है। कुछ चीज को प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। अगला देखो, डिसाइड करते हैं। अब एक और मेथड होता है जिसमें कि तुमको डिफरेंशिएशन से पता कर लिया जाएगा। जैसे देखना बेटा, तुम्हें अभी देखना dy बाई डी एक्स का, देखो सेम साइन रहे, साइन चेंज हो जाए पूरे कर्व पे, dy बाई डी एक्स का चेंज हो जाए साइन। अच्छा साइन चेंज होगा तो मैनी वन, देखते हैं बताते हैं। आइए रहेगा तो वन वन। इससे क्या समझे सर, मैं कुछ नहीं समझा, अब बता दो फिर से। देखो तुम पहले ये कर्व से बताओ, ये जो कर्व है बताओ ये क्या मैनी वन है कि वन वन है, मैनी वन है, क्लियर हो रहा है ना। अच्छा ये बताओ ये वन वन है कि मैनी वन है। अब सुनो, ये देखो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ऑलवेज क्या है, तो यहाँ dy बाई डी एक्स जो होगा ना, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, एक ही साइन रहेगा, ऑलवेज क्या होगा। यहाँ पे देख रहे हो dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। यहाँ से नीचे आ रहा है ना,
dy बाई डी एस जब डिक्रीजिंग होता है तो dy बाई डी एस क्या हो जा रहा है, निगेटिव, तो साइन क्या हो रहा है, चेंज। या तुम कर्व से भी बता रहे हो, बट ये इसको आइडिया रखो अभी, जैसे कर्व से भी बता रहे हो ना, कर्व पता चला कि बनाने ही नहीं आए, क्या चला, पता चला कर्व तुम बना ही नहीं पा रहे हो, तुम तो कैसे देखोगे, तो डिफरेंशिएशन करोगे, वहां पे पता करोगे कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, कैलकुलेट करके। ग्राफ में तो तुम जब ग्राफ रहेगा तो कौन सा मेथड से यूज करोगे, हॉरिजॉन्टल टेस्ट, किससे करोगे, हॉरिजॉन्टल टेस्ट। ग्राफ जब रहेगा तो एक बार कट करो तुरंत पता चल जाएगा, टेस्ट इज टेस्ट, है कि नहीं, टेस्ट कितना आसान है। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे भी पता करोगे तो डूरान क्या हो जाएगा, एक जगह कट करे। तो याद रखना कभी भी, ये बताओ ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, बताओ, डिक्रीजिंग है कि नहीं है, तो या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, तो ऐसे बोल सकते हो कि मोनोटोनोसिटी हो, मोनोटोनोसिटी, मोनोटोनोसिटी की मतलब एक ही सुर में रहे, है कि नहीं, तुम सो रहे तो सो रहे हो, होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो, एब्सेंट है तो एब्सेंट हो, बस किस दिन आना है, जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाए सर, अटेंडेंस लगा दोगे, है कि नहीं। अब यहाँ देखो, तो ऐसा मोनोटोनोसिटी के एक ही सुर में रहे, डिक्रीजिंग हो रहा है तो डिक्रीजिंग, तो इसको क्या बोल सकते हो, वन वन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, यहाँ देखो मोनोटोनोसिटी है नहीं, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, यही यही हो तुम लोग, क्या एक बार खूब पढ़ते हो, एक बार फिर गायब होते हो, फिर पढ़ते हो, फिर गायब होते हो, फिर पढ़ते हो, फिर गायब होते हो, मैनी वन फंक्शन रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है कि नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, अलग अलग साइन देगा, तो उसको क्या डिसाइड, तो मेथड नंबर 2 क्लियर हुआ। जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, डिफरेंशिएशन से भी कंप्लीट करेंगे, बेसिक डिफरेंशिएशन तो तुम लोग पढ़े होगे, बेसिक डिफरेंशिएशन तो आता होगा, हाँ ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया। अगला मेथड क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, मेथड नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, देखो मल्टीपल रूट्स मिले, क्या मिल जाए, मल्टीपल रूट्स के मतलब समझ रहे हो, जैसे कि ये तुम बताए है, हेलो हेलो चेक चेक, इधर ध्यान दो, ये बताओ तो मैनी वन है कि वन वन है, इसको रूट्स निकालना है, तो मान लो ये क्या है, एक्स के क्या क्या वैल्यू पे ये जीरो होगा, पहले देखो तो, यानी कि तुम ऐसे चेक कर रहे हो कि रूट्स मान लो इसका निकाल रहे हो, ये 2 है, ये क्या है -2, ये 2 है, तो इस पे क्या मिल रहा है, तो ये देखो बताओ वन वन हो रहा है कि मैनी वन हो रहा है, मैनी वन हो रहा है कि नहीं, बोलो। तो ये इस तरह से क्या होगा, मल्टीपल रूट्स दिखेगा सेम वैल्यू के लिए, वही लिखा हुआ, तो मल्टीपल रूट्स और फॉर डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए तुमको क्या मिल जाए, डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए सेम वैल्यू मिले, गेटिंग ए हीरो। इतने दिन में समझ नहीं पाया ना तुम लोग, कि बात नहीं करना, तुम लोग समझते नहीं हो तुम लोग, बेटा किसी दिन किसी पकड़ा गया ना कोई एक जूस में, उस दिन से बात करना भूल जाओगे, एकदम गुनगुनाना बंद किया करो, तुम्हारे सांस का आवाज मेरे पास आना चाहिए बस। बताओ तो बेटा, ये पता चल गया कि सर रूट्स देखेंगे कि एक्स के अलग अलग पे वाई क्या मिल जाए, सेम मिल जाए, वही तो होता है मल्टीपल, वही तो मैनी वन होगा ना, मल्टीपल एक्स पे क्या मिले, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे क्या मिले, वाई तुमको क्या मिल जाए, सेम मिल जाए, तो उसको मैनी वन बोलोगे, तो इस तरह से भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। वन एंड लास्ट, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई, जो अभी हम बता रहे हैं फोर्थ वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए। ये थ्योरेटिकल करेंगे, ये स्कूल मेथड है, सुनो ए हीरो ध्यान दो, देखना बेटा, हम क्या कह रहे हैं सुनो, पहले इसमें क्या किया जाता है, दो तरह से सोचा जाता है, या तो अगर x1 और x2 लेके चलोगे इक्वल,
तो तुमको जो फंक्शन का वैल्यू मिलना चाहिए वो सेम आना चाहिए। एक तो ये मेथड हो गया, या तुम पहले से क्या लेके चल रहे हो, f(x1) लेके चल रहे हो, अलग अलग x लेके चल रहे हो और उस पे फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो बाद में देखोगे ना कि x1 और x2 क्या हुआ, सेम ही है, तभी ये 1 1 1। सुनो, हेलो चेक चेक, यहां ध्यान दो, जैसे कि ये सुनो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस पे 10 है, ये 15 है, ये क्या है 16। ये देखना बेटा, सुनो, तुम बाद में ये नोटिस करना कि मान लो कि तुम क्या लेके चल रहे हो, फंक्शन का वैल्यू सेम लेके चल रहे हो। सुनो, फंक्शन का वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, सेम, इधर भी 12 है तो इधर भी क्या है। तो अब देखो कि क्या है, मान लो ये डिफरेंट एक्स पे लेके चल रहे हो, ऐसे लेके चल रहे हो, तो बाद में देखोगे ना कि ये वाला 12 ना किस एक्स पे आ रहा है, बताओ किसी पे आ रहा है, और ये भी क्या हो रहा है 2। मतलब ये डिफरेंट नहीं आएगा, ये नहीं सोचोगे कि तुम ये इसके लिए भी 12 है और ये इसके लिए भी 12 है, तुम अलग अलग लेके चलोगे, अलग अलग एक्स पे क्या लेके चल रहे हो, अलग अलग एक्स पे, अलग अलग एक्स पे फंक्शन का वैल्यू सेम लेके चल रहे हो। मान लो तुम मान ले रहे हो कि 12 जो आ रहा है किसी दूसरे एक्स पे आ रहा है, कोई x1 है, ठीक है ना, और मान लो कि तुम्हारा एक और केस ले ले रहे हो कि x2 पे भी 12 आ रहा है, बाद में तुम सॉल्व करके देखोगे ना कि तुमको मिलेगा x1 और x2 दोनों वही मिलेगा, वही मिलेगा तो मतलब 2 ही मिलेगा। मतलब अगर सेम वैल्यू दे रहा है कोई भी x, तो वो सारे x आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, कोई और x के वैल्यू पे 12 नहीं आएगा, तभी तो 1 1 होगा। अगर कोई एक अलग डिफरेंट वैल्यू पे वो 12 आ जाएगा, तो बताओ तो किसी अलग अलग डिफरेंट पे जाके सेम y नहीं मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसको और समझा रहे हैं हम, समझ रहे हैं, तुम्हारी फीलिंग समझ रहे हो ना। हाँ, ये इसको ना तुमको बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाते हैं, तब तो तुमको एक आइडिया देंगे, ठीक है ना, तब तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ये लिखा ही है थ्योरेटिकल अप्रोच, माइंड को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, है कि नहीं। लिखो, क्वेश्चन करेंगे ना तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। चलो अब क्वेश्चन कीजिए। अगला क्लास से आईटीएफ चलेगा, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड चैप्टर। हाँ, 3 लेक्चर लगेगा। मेन चीज है, सब सीबीएसई के लिए सब छोटा है, जेई मेंस के सिलेबस पढ़ाने में लग जाता है वक्त। देखो, सीबीएसई का क्या है, चीजें कंसेप्ट बता दो, प्रैक्टिस करा दो, एनसीईआरटी पीवाईक्यू करा दो, हो जाता है। जेई मेंस लेवल का पढ़ाने का मतलब ना तुम्हारा कंसेप्ट को बहुत सारा ब्रॉड लेवल बिल्ड करना पड़ेगा। वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा ना, कुछ फिक्स करा के नहीं करा सकते, वहाँ कंसेप्ट फिक्स कराना पड़ता है, अब उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करते रहो, उसमें बेसिक क्लियर करना पड़ता है, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे से क्या होता है, जेई मेंस का करते हैं, सिलेबस संभाल नहीं पाते हैं, तब तक कहते हैं कहीं बोर्ड का ज्वाइन कर ले, कहीं बोर्ड का पढ़ ले, बस इतना बोर्ड पास हो जाए। इसीलिए बोलते हैं शुरू से एकदम दोनों लेके चला करो, एनसीईआरटी भी सॉल्व करो, जेई मेंस भी सॉल्व करो, इसका भी पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसका भी, और हो जाएगा सब। आते हैं बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करते हैं, लाओ एक्सरसाइज लाओ, कौन सा है, एनसीईआरटी निकालो, तुम लोग को बोले थे ना लेकर आने के लिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम लोग का स्कूल ओपन हो गया है जी, अच्छा, 1.2 का ना बेटा। हम्म, देखना सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, बता दो, 190
8 का 198 ना, गिवन देखो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले बताओ एफ क्या है, आर को देख रहे हो डिफाइन कैसे किया है, आर को कैसे डिफाइन किया है, स्टार लिया है, मतलब ये आर स्पेशल है, ये आर डैश क्या है, इसमें ऐसा है, इसमें जीरो शामिल नहीं है, इसमें जीरो शामिल नहीं है, इसी को बोलते हैं, ये क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर। देखते जाना बेटा, ये हमेशा डिफाइन करेगा आपका एनसीईआरटी लेवल में, हमेशा ये आपका डिफाइन करेगा। अब आपका फंक्शन दिया है, आपका ये क्या दिया है, फंक्शन दिया है। चलिए बताइए, आप सोचना, सबसे पहले क्या करें, वन वन चेक करें, बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। पहले क्या लेके चलो कि एफ एक्स वन इक्वल टू क्या है, एफ एक्स टू, पहले फंक्शन को इक्वल कर दो, दो अलग अलग एक्स पे क्या करो, फंक्शन को क्या कर दो, इक्वल कर दो। तुमको अब क्या करना होगा, इसमें एक्स है तो यहाँ एक्स है, तो अब यहाँ एक्स वन करोगे तो यहाँ क्या होगा, अब तुमको ये चीज यहाँ पे सॉल्व करना, तो देखोगे बाद में एक्स वन और एक्स टू क्या आएगा, सेम ही आ जाए, तो वो वन वन हो जाएगा। यहाँ पे एक्स टू लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, पहले ये बताओ, ये दो स्टेप समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, एक्स वन और क्या आ गया, देखो सेम नहीं आ गया, बस इतना ही था। तो ये क्या लिखोगे, पहले क्या लिखे चले, लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स टू, तो इसको क्या लिखोगे, इट इज वन वन फंक्शन। अच्छा इसका ग्राफ बनाओगे ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देखो फंक्शन का वैल्यू जीरो नहीं हो रहा, ठीक है ना, फंक्शन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो रहा, ठीक है ना, इन्फिनिटी। अब ये बताओ, इधर भी कट करो चाहे नीचे कट करो, क्या होगा ये वन वन, तो वो तो ग्राफ से तुरंत दिख गया। अब बताओगे कि सर अनटू के लिए, अनटू के लिए, अनटू के लिए क्या होगा बताओ, कोडोमेन क्या है, ये क्या है, हमेशा यहां लिख दोगे, ऐसे यहां लिख दोगे, कोडोमेन क्या हो गया बेटा, ये क्या हो जाएगा, डोमेन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका रेंज कैसे निकालोगे, तो तुम लोगों को बताया था इसका रेंज निकालने का, 1/x का रेंज कैसे निकालोगे, तो तुमको बोले थे कि कन्वर्ट करना, याद है, बोले थे, क्या बोले थे, कन्वर्ट करने के लिए, क्या बोले थे, कन्वर्ट करने के लिए। तो देखना तुम लोग क्या होगा, एक्स को कन्वर्ट करो, अब तुमको बोले थे कि अब y का वैल्यू निकालो, y का ही वैल्यू क्या होता है, रेंज, तो y क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नेवर विल बी जीरो। तो अब क्या होगा, y का वैल्यू क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तुमको अब ये क्या है, लीनियर फंक्शन है कि नहीं, एक तरह सा है ना, डिग्री वन है, तो इसका क्या होता है, रेंज क्या होगा, ऐसे इसको डोमेन की तरह सोचो कि ये एक सी है, ये क्या है, एक सी है, तो ऐसा बताए थे कि आर लिख दोगे, जो डिनोमिनेटर में नहीं लेना है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो तुम्हारा रेंज क्या आ गया, यानी वाई का वैल्यू क्या आ गया बताओ, यही क्या है, यही बताओ क्या है, यही क्या है, यही क्या है, कोडोमेन है, यही क्या है बता, तो रेंज जो आ रहा है कोडोमेन के इक्वल आ रहा है, यस सर बिल्कुल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू, दैट मीन्स इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बताओ ये क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, इंजेक्टिव के साथ साथ क्या हो रहा है, इंजेक्टिव और क्या हो रहा है, एंड, एंड और नहीं, एंड सर्जेक्टिव भी हो रहा है, और दोनों के एक साथ को क्या बोलते हैं, अब बाइजेक्टिव, अब बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स निकलता है। लिखो, अब यही से इसीलिए यहाँ यहाँ वाला पार्ट ना थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, यहाँ वाला पार्ट रेंज ऑन टू पे कैसे सोचे, इसीलिए रेंज बहुत सारा बताए हैं, और से और भी प्रैक्टिस करोगे रेंज कैसे कैसे निकाला जाता है, घर पे जाके जितने कोई बताए हैं उसको प्रैक्टिस करोगे।
इसमें और क्या बोला है बेटा, अगर हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, अगर आर डैश इज रिप्लेस बाई एन तो विथ को डोमेन बीइंग सेम, इसी का पार्ट 2 देखना, क्या कह रहा है कि फंक्शन जो है ना इसको चेंज कर दो, आर डैश सेम रखो। आर डैश के मतलब आर माइनस का 0, ये क्या है, कोडोमेन है। आइए बेटा क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये क्या है तुम्हारा डोमेन है, चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया आर डैश, ठीक है ना, या आर स्टार जैसे बोलो, रिप्लेस कर दिया। अब इसमें कमेंट करना है कि क्या होगा। सोचो उसको बताओ कैसे बताओगे, पार्ट 2 के लिए क्या होगा, अब फंक्शन का जो है ना डोमेन चेंज कर दिया गया। हम्म? बताओ बेटा। सुनो इसको कैसे सोचोगे, देखना ध्यान देना, ये ध्यान दो। अब इसमें तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, तो तुम्हारे पास अब चांस क्या है एक्स का वैल्यू रखने का, 1 2 3 4, बताओ क्या रख सकते हो बेटा, यहाँ 1 का वैल्यू क्या रख सकते हो, यहाँ 1 रखोगे तो बताओ क्या आएगा, 1/1 आएगा, तो चलो 1/1, यहाँ पे देखते जाना, 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, देखते जाना, यही मिलेगा, बोलो ना, ठीक है। 3 रखोगे क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया, ये मैं बता देता हूँ, ये चैप्टर मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, दूसरी चीज़ों से पढ़ लेना, ना बैंड बजा दिया तो कह देना, कहो कि छोड़ देंगे ये वाला, ठीक है ना, तो थोड़ा थ्योरेटिकल है समझो। मैं ये एक्चुअल में क्या है ना, मैं इसलिए इतना अच्छा पढ़ा पाता हूँ क्योंकि मेरे टीचर जो थे ना, जब हम कर रहे थे एनआईटी पटना से, तो वहाँ के जो टीचर थे ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा पढ़ाते कॉलेज में। खाली वहाँ पे तो जो होता है ना, जैसे कॉलेज में जाओगे ना तो 2 चीज़ मिलता है, एक मिलता है अप्लाइड मैथ जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, जैसे अप्लाइड मैथ समझ लो कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, जहाँ 2 3 चार्ज करना होता है, एक होता है समझ लो प्योर मैथ्स, ठीक है ना, तो प्योर मैथ में जानते हो क्या करो, थ्योरेटिकल पोर्शन हो, तुमको खाली प्रूफ करना होगा, एनालिटिकल अप्रोच तुमको क्या ब्रॉड लेवल पे करना होगा कि कैसे सोचे कैसे बने, अब देखते जाना। तो तुम एक बात बताओ, तुम क्या ये नहीं बता सकते हो कि सर आप यहाँ लोगे क्या, यहाँ क्या ले रहे हो, 1 2 3 4 लोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबका रिसिप्रोकल आ रहा है, बोलो हाँ या ना, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, देखो देखो ऑब्जर्व करो, अगर 5 लोगे तो 1/5, 6 लोगे तो 1/6, 7 लोगे तो 1/7, यही आएगा। क्या तुम्हारे इस वाले में रियल नंबर में क्या 2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर,
होगा कि नहीं होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? 0 छोड़ के सब होगा, 0.1 भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो देखो तुमको इधर वाले से सब कौन कौन एसोसिएटेड हो जाएगा? 1 से 1/1, 2 से 1/2, 3 से 1/3। इसके लिए कोई मिल रहा है? 2 के लिए कोई मिलेगा? 2 के लिए क्या होना चाहिए था इधर में? 2 के लिए क्या होना चाहिए था? 1/2। इसके लिए 1 अपन करते तो ऑटोमेटिक क्या जाता? रेसिप्रोकल के क्या आता? क्या तुम नेचुरल नंबर में 1/2 मिला है? नेचुरल नंबर में तुमको 1/2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये सब 2 ऐसे ही बिना एसोसिएटेड रह जाएगा। तो इस पार्ट में क्या हो रहा है? बी वाले पार्ट में क्या हो रहा है? कुछ एसोसिएटेड है और बिना कुछ एसोसिएटेड है। इसका मतलब डोमेन अलग होगा और रेंज अलग होगा। इसका मतलब कि कोडोमेन क्या क्या होगा देखने। कोडोमेन क्या क्या होगा सर? कोडोमेन तो ऊपर लिखे ही है, यही होगा r माइनस का 0। सर रेंज जो आपका आ रहा है इस तरह से आ रहा है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, जो कि इससे क्या होगा तुमको पहले ही बता दिए, कोडोमेन से ये क्या होगा? छोटा होगा। छोटा हो गया, एकदम छोटा होगा, इक्वल हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हो गया? रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर चेंज करने से, चीजें चेंज करने से कंडीशन बदल जाएगा। ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा ना? हाँ नहीं होगा, नहीं होगा ना। नॉट इक्वल टू नॉट ऑन टू, इसका मतलब इन टू होगा। इसका मतलब ये क्या होगा? इन टू होगा। मतलब ये नॉट सर्जेक्टिव, ये क्या है? नॉट सर्जेक्टिव। बार बार लिखोगे, यूज करोगे तभी याद रहेगा। अच्छा सर आप तो पहले सीधा आप क्या चेक कर लिए? पहले क्या चेक कर लिए? ऑन टू चेक कर लिए। 1/1 होगा। 1/1 क्या होगा? तुम केस लोगे ना, ये वाला केस रिपीट कर देना। ये वाला केस क्या होगा? इसमें रिपीट हो जाए। अब ये क्या है? क्वेश्चन फिक्स है, कंसेप्ट फिक्स है, बार बार प्रैक्टिस करके तुमको क्या करना होगा? ब्रॉड लेवल अपना तुम्हारा प्रैक्टिस कर करके तुमको करने आना चाहिए। ये रिपीट हो जाएगा। ये क्या होगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। तो इसीलिए नंबर आ जाते हैं, अच्छा नंबर 99 है। हाँ यही अप्रोच अभी रखोगे, ठीक है ना? धीरे धीरे अभी और सिखाते हैं ना। बेसिक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड। उसमें अभी और क्या लिखोगे? 1/1 के लिए क्या लिखोगे? सेम। अरे 1/1 के लिए यहां क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी लिखो मेरे लाल। f(x1) इक्वल टू f(x2), 1/x1 और 1/x2, x1 इक्वल टू x2। ये 1/1 होगा। बट ये ऑन टू नहीं हो रहा क्योंकि रेंज और कोड में इक्वल नहीं हो रहा। तुम स्पेशल नहीं हो, जितने भी 12th क्लास के बच्चे आते हैं पढ़ते हैं उनको ऑन टू निकालने में प्रॉब्लम होता है। पहले मैं बता दे रहा हूं, तुमको एकदम बार बार काम करना पड़ेगा ऑन टू निकालने पे। नहीं बने क्वेश्चन आके पूछना पड़ेगा, उसका डिटेल सोल्यूशन देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो तो। एक ही जैसा सब सबको कर देते। इस चैप्टर से तुम लोग अगर फ्री हो गए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो समझ लो कि बाकी सब चैप्टर इजी है। एक्चुअल में ये भी इजी है, बट यही है कि बच्चों को थोड़ा थ्योरेटिकली से दूरी रहता है ना, कभी थ्योरेटिकल सॉल्व नहीं किए। 10th क्लास में 11th क्लास में एक ही चैप्टर था, वही जो प्रूफ करने वाला आता था। जो भी प्रूफ करने वाला होता है उस परेशान करता है बच्चों। देखो चेक करना है 200, क्वेश्चन नंबर 200, 200 पे पहुंच गए तुम लोग। 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। देखो बेटा फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन क्या दिया है? n से n दिया है। फंक्शन क्या दिया है? अच्छा जैसे लिख रहे हैं एकदम वैसे ही लिखना है। इसमें लिखने का काला पे नंबर मिलता है, मतलब स्किल समझे, राइटिंग स्किल इसमें बेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले इसको क्या बताओगे? डोमेन की को डोमेन? डोमेन पहला क्या होगा? डोमेन। फिर क्या आएगा? को डोमेन। ये बता दोगे दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। अब बच्चे भूल ही जाते हैं कि ये नेचुरल नंबर होता है, ये होल नंबर होता है, ये इंटीजर बोलो या जेड बोलो,
फिर इससे बड़ा कौन होता है? रेशनल नंबर होता है क्यू से। फिर कौन होता है? रियल नंबर होता है। फिर कौन होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर इधर साइड में होगा, इरेशनल नंबर इधर साइड में होगा, ठीक है ना। ये सब सबसेट है। आगे वाला घर बड़ा होते जा रहा है, ये सब छोटा छोटा घर है, उसमें उसके अंदर है सब, ठीक है ना। सबसे बड़ा घर कौन सा है? सबसे बड़ा सेट कौन है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे नहीं यूज करने को बोलेगा यहाँ, बट तुम बताओ फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, सोचना तुम, ठीक है। वन वन के लिए सोचो, कैसे बनाएगा, कौन बनाएगा? आरिस बताओ तो कैसे बनेगा? क्या लेके चले? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसका कर्व अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया तो इसका कर्व बना सकते हो, कुछ ऐसे बनेगा, मतलब रफली बना रहे हैं। बट तुमको तो एक्स का वैल्यू क्या नहीं लेना है? निगेटिव नहीं लेना है, निगेटिव नहीं लेना, तो ये सब क्या होगा? डिलीट हो जाएगा, ये सारा डिलीट हो जाएगा कि नहीं। इसमें भी ये पूरा कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ तुमको क्या लेना, 1 2 3 4 लेना, तो ये पूरा कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। ये कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ, ऐसे ऐसे ब्रेक मिलेगा, बोलो हाँ या ना। मतलब आइडिया दे रहे हैं तो। बट कुछ भी कहो, ये कट करोगे तो कट होगा कि नहीं एक जगह? देखो कट तो एक जगह होगा जितना भी मिले, है कि नहीं। जैसे 1 रख रहे हो तो यहाँ क्या मिलेगा? 1 मिला, ऐसे मिला 1। 2 रख रहे हो तो क्या मिलेगा यहाँ? 4। 3 रख रहे हो तो क्या मिलेगा? 9। फिर मतलब 4 रखोगे तो क्या मिलेगा? ऐसे 6, एक एक पॉइंट मिलेगा। बट कट करोगे तो ये एक बार कट होगा कि नहीं? कहीं भी कट करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, कहीं आके फिर कहीं नीचे नहीं आ रहा। ये सीधा क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, बोलो हाँ या ना। इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर डिफरेंशिएशन से भी चेक करोगे तो क्या होगा? ये 2x हो जाएगा। आप एक्स हमेशा तुमको क्या रखना है? पॉजिटिव ही रखना है, तो ऑलवेज हमेशा क्या देगा? ये साइन पॉजिटिव ही साइन देगा। तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग भी फंक्शन पता चल रहा है, मोनोटोनिसिटी भी पता चल रहा है, साइन चेंज भी नहीं हो रहा है। साइन हमेशा डिफरेंशिएशन का क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। डेरिवेटिव का साइन क्या हो रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन होगा। इसका मतलब तुम क्या लिख सकते हो? एक x1 का स्क्वायर, ये एक x2 का स्क्वायर। इसका मतलब तुमको देखना, सुनो, ये इसको भेजो, इस पे भेजो तो प्लस माइनस क्या आएगा? ठीक है ना। यहाँ x2, तो यहाँ x1 और x2, एक क्या होगा? x1 और, बट निगेटिव वाला लेना है, सिर्फ क्या लेना है? ये रिजेक्ट हो जाएगा। जब रिजेक्ट नहीं होगा तो दोनों हो जाएगा ना, कि यहाँ x1 x3 के इक्वल है और यहाँ x2, तब इस केस में -1 हो जाएगा। बट ये क्या हो रहा है? डोमेन की वजह से क्या हो जा रहा है? अगर डोमेन में रहता कि निगेटिव भी एक्सेप्ट करते तो अगर ये दो जगह ऐसा आ जाएगा तो वो 1 1 नहीं होता। हमेशा क्या आना चाहिए? सिंगल x1 इक्वल टू, हाँ हाँ इंटीजर हो जाता तो हो जाता। इंटीजर होता तो क्या होता? क्योंकि जैसे तुम -1 भी रखोगे तो क्या मिल जाएगा? 1 ही मिलेगा। -1 भी रखोगे तो होल स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? तो जैसे इस इधर जाते तो क्या हो जाए? -1 हो जाए। मतलब धीरे धीरे अब तुम लोग का लेवल बढ़ रहा है, समझ रहे हो? अब तो कंसंट्रेशन कर रहे हो, मतलब तुम लोग चाह रहे हो कि मेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया? तो ये तुम लिख सकते हो, ये डिपेंड करता है किस पे? डोमेन पे। ये डोमेन की वजह से क्या हो गया? ये डोमेन की वजह से क्या हो गया? 1 1 हो गया। ये क्या हो गया बेटा? 1 1 हो गया, 1 1 फंक्शन। आंसर भी देख सकते हो तुम लोग, कंफर्म हो ले जाओ, आंसर देख लो, 1 1 फंक्शन है। इनटू देखो, ऑन टू चेक करते हैं, इनटू नहीं चेक करते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में ने जिक्र ही नहीं किया होगा, सिर्फ ये जिक्र किया होगा 1 1 नहीं होगा तो -1 होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा, बस इसी दोनों का जिक्र किया है। जब तुम थियोरेटिकल थोड़ा सा पलटोगे, एग्जाम्पल देखोगे तो इसी सब का जिक्र मिलेगा। इसको ना तुम ये भी लिखा करो, सब्जेक्टिव लिखा करो, ताकि तुमको आइडिया रहे। इसके लिए क्या लिखा करो? ब्रैकेट में डाल के इंजेक्टिव लिखा करो, ताकि तुम यूज करोगे। एक्चुअल में यूज नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आदमी रिकॉल नहीं हो पाता। अगला देखना बेटा, डोमेन नेचुरल नंबर है। सुनो, डोमेन क्या है बेटा? आप बताना, नेचुरल नंबर है ये 2 3। तुमको बहुत ही स्मार्ट तरीका से बोले ना कि ऑब्जर्वेशन भी करके देखोगे। डैश डैश 1 पे तुमको क्या मिल रहा है? हेलो हेलो चेक चेक, 1 पे 1 ही ना मिल रहा है, 2 पे 4 मिल रहा है। देखो इधर में बिना बिना
बिना तीर वाला मिल गया बी में, बिना तीर वाला मिल गया, इसका मतलब कोड डोमेन बड़ा होगा, रेंज क्या होगा, छोटा, इसका मतलब इक्वल तो नहीं होगा, बस हो गया। तो यहां से क्या हो गया, ए और ये क्या हो गया बी, इसका मतलब रेंज में क्या आएगा, ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, क्या होगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर, 1 आ रहा है, 4 आएगा, और क्या आएगा पर, बताओ, 9 आएगा, और क्या आएगा, 16, 25, बताते जाओ। तो अब इसी तरह से आएगा, तो बट तुम ये तो क्लियर हो गया ना कि रेंज और कोड डोमेन इक्वल हो रहा है, बताओ तो, क्लियर है कि नहीं हो रहा है इक्वल, बोलो हाँ या ना। ये तुमको मैपिंग से इसीलिए दिखा रहे हैं, जब तुमको देंगे ना बनाने के लिए कि हाँ टेस्ट होगा इसका, देखो तुम्हारे दिमाग से सब उड़ जाएगा कि क्या लिखे, खाली देखने के समय याद रहता है कि हाँ सर सब अच्छा लग रहा है, लिख के जब तक प्रैक्टिस 2 बार नहीं करोगे। अब 12 साल से पढ़ा रहे हैं, 12-14 साल जो भी मान लो, अगर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल देखोगे 14-15 साल हो गया, ठीक है, 12 साल, हर साल में 4-5 बार लिखता ही होगा मिनिमम, समझो 60 बार एक ही क्वेश्चन को बना चुके हो, मान लो मिनिमम 60-65 बार, तो तुम एक बार भी नहीं बनाओगे, तुमको बोर्ड देने जाना है, मतलब सोच के देखो, तुम कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे कि नहीं चीजों के, इसको जाकर क्लास के वर्क को उसी दिन सॉल्व किया करो खुद से। अब यहां से देखो, थोड़ा सा खुद के लिए मेहनत कर लो बेटा, अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, तो इसके लिए क्या लिख दोगे बेटा, बता दो, ये क्या हो जाएगा, लिखोगे नॉट, नॉट ऑन टू, क्या लिखोगे, और क्या लिखोगे बेटा, नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बार बार लिखा करो, और क्या लिखोगे बेटा, इसका मतलब ये इनटू है, इसका मतलब इनटू है, तो फंक्शन जो है f इज 1 1 एंड नॉट ऑन टू, या 1 1 एंड इनटू। ऑनलाइन वाला देखना, तुम लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करना, टुकुर टुकुर देखते रहता है, सब देखने से देख समझ में आ जाता है जी, कि जब तक लिखते हो ज्यादा एक्यूरेसी आता है, लिखने से ज्यादा आता है, लिखने से ज्यादा आता है ना। अच्छा कुछ पार्ट रहेगा तो मतलब कुछ हो जाओ, कुछ पार्ट रहेगा तो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे उसको, जैसे उसका किए थे, उसका कर देंगे, तुम लोग देख लोगे कि नहीं, है कि नहीं। चीजें मतलब देखो यहाँ पे क्या है ना, मैंने जो चीज बेसिक चीज है मैंने बता दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना होगा तो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे आईटीएफ का पूरा लेक्चर उस पर अपलोड है, क्या एनसीईआरटी का, ठीक है ना। हाँ हाँ उस पर अपलोड है, जाके उसमें प्लेलिस्ट में चेक करोगे, आईटीएफ का मिल जाएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का मिल जाएगा, सारा पीवाईक्यू मिल जाएगा सीबीएसई का, अगर तुमको प्रैक्टिस करने के लिए बता रहे, बट धीरे धीरे। किसका अलार्म बज रहा है जी, कोई बात नहीं, होता है। सुनो बेटा, अब देखना, एक तुम लोग अप्रोच लगाओगे अभी, ठीक है, देखो 200 का ही 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, अप्रोच लगाओ तो जरा, ये आए इसी सब, ये रख लो, तो 2-3 बच्चे नहीं आए हैं, ये रख लो। अब अप्रोच कौन लगाएगा, देखो सुनो बेटा, और एफ है, यही है, सुनो तुम लोग तेजी से देखना, मेरे भाई यहां ध्यान देना, ये क्या है, अब मैं तो पूरा कंफर्म नहीं, मतलब तो डिटेल में नहीं लिख लूंगा, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। 1 1 के लिए क्या देखोगे, बताओ, सुनो 1 1 होगा कि नहीं होगा, ध्यान देना, अभी बताया ना कि इधर भी आ जाएगा, अब ये नहीं ना होगा ना जी, बताओ क्या होगा, f(x1) और इक्वल टू क्या लेके चलोगे, f(x2) लेके चलोगे,
अब यहां से क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन का होल स्क्वायर, आइए क्या होगा, अब ये भेजोगे ना तो इधर प्लस माइनस रूट का एक्स टू और एक्स टू, अब ये क्या आएगा प्लस माइनस का एक्स टू एक्स वन, इस तरह से देखोगे तो ये आ रहा है, और तो यहां से नहीं होगा, इसे क्या लिखोगे, नॉट वन वन, दैट मीन्स इसी को क्या लिख सकते हो, मिनिमम। ग्राफ में देखना होगा तो ऐसे देख सकते हो, पॉइंट रख रख के, वन पे वन मिल रहा है, टू पे भी क्या मिल रहा है, फोर मिल रहा है, माइनस वन पे भी क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या ग्राफ ही सीधा बना दोगे, ऐसे ग्राफ ही बना दोगे तो वन पे भी क्या मिल रहा है, वन, माइनस वन पे भी क्या मिल रहा है, देखो एक ही काफी है, खाली ये ग्राफ दिखाने के लिए एग्जामिनर को अपने काबू में करने के लिए सही है। अरे नॉलेज से ही काबू करोगे ना एग्जामिनर को, एग्जामिनर नॉलेज के बगैर नहीं सुनने वाला, जब तक लिखोगे नहीं तुम्हारे दिमाग में रहेगा कुछ भी, क्या करेगा वो। ये चार हो गया। अब देखना बेटा, क्या ये ऑन टू हो रहा है, ध्यान दो तो जरा तुम लोग, ऑन टू में क्या है, जेड है सिर्फ, क्या है बेटा, क्या तुमको थ्री मिलेगा किसी, थ्री तो नहीं मिलेगा, मिलेगा थ्री, माइनस थ्री इधर मिलेगा, माइनस फोर किसी को मिलेगा, ये तो स्क्वायर है पॉजिटिव है, नहीं मिलेगा। ये जेड तो पूरा निगेटिव ऊपर जा रहा है, ये तो सिर्फ ऐसे बन रहा है, ऊपर नहीं बन रहा है। कोडोमेन क्या है, ऊपर नीचे पूरा, देखो ना जेड का मतलब ऊपर नीचे नहीं, निगेटिव वाई भी और पॉजिटिव, तो सिर्फ वाई क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाई में भी सब वाई नहीं मिल रहा है, सिर्फ परफेक्ट वाला मिल रहा है, सर कौन सा मिल रहा है, सिर्फ परफेक्ट वाई मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा क्या लिखोगे, अब ये चीजें खुद से डिसाइड कर ले रहे हो, कहीं कहीं ये डायरेक्ट लिखा रहता है तो वो माइंड का ऑब्जर्वेशन रहता है, तो तुम क्या लिख सकते हो, इक्वल नहीं होगा ना ये देखो ना, ये क्या घबरा जाते हो भाई तुम लोग, यही सच सेम चीज नहीं मिल रहा है, यहाँ हाइट पे सेम, ये हाइट पे सेम, ये हाइट पे सेम, अब ये पूरा नहीं होगा, ये सिर्फ पॉइंट पॉइंट रहेगा, तो ऐसे ऐसे कट कट करोगे तो दो जगह कट हो रहा है कि नहीं, मैनी वन हो गया। रेंज में क्या आ रहा है, रेंज में इधर क्या आएगा, सिर्फ क्या आएगा, वन फोर नाइन, ऐसे ऐसे। कोडोमेन में क्या है, सब जीरो है, माइनस है, माइनस टू है, डैश डैश, वन है, टू है, थ्री है, तो ये इक्वल नहीं हो, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। अच्छा अब इसमें का कोई भी पार्ट छोड़ देंगे, कर लोगे, नॉट ऑन टू। अब आइडिया लग रहा है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सिर्फ थोड़ा रियल पे सोच के बताओ, तो रियल पे सोच के बताओ, रियल पे सोच के बताओ, सर रियल पे तो और अच्छी बात है कि करा कर भी ऐसे बन जाएगा, अब बताओ क्या हो जाएगा, बट तुम दिखाओगे इसी तरह से तो कॉन्फिडेंस में दिखाओगे, तुमको पहले से पता है कि क्या है, मैनी वन है, पहले से क्या पता है, ग्राफ से तुमको पहले ही पता है मैनी वन, तो एकदम कॉन्फिडेंस में एकदम ये लिखना है, लिख देनी चाहे, ये भी यूज करना है, ये भी यूज करना है, लिख देना नॉट वन वन, इसका मतलब मैनी वन। बोलो ग्राफ से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा उसके बाद ऑन टू के लिए क्या होगा, सर ऑन टू में तो सिर्फ क्या है, आपका कोडोमेन क्या है, हेलो चेक 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 चेक, ये है आर, और रेंज क्या आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर, क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, बोलो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, बोलो नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, सिर्फ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे तो सब वैल्यू देगा ना, यहाँ पे डैश डैश नहीं है, सिर्फ पॉइंट वाला नहीं आ रहा है, अगर 0.1 रखोगे तो क्या आएगा, 0.0, तो सब पॉइंट आएगा, मतलब आएगा जो भी वो क्या आएगा, जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा ना, तो क्या ये सेम है, इसमें क्या है माइनस इंफिनिटिव से, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो रहा है, तो इस केस में भी क्या होगा, ये इनटू होगा। बोलो हाँ यार, आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सर थकने लगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो तुम लोग सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग देखो कितने स्मार्ट तरीके से कर सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सीढ़ी पे चढ़े हो, लेडर फंक्शन, अब तुरंत फंक्शन बनाओ, वो क्या होगा, मैनी वन होगा कि वन वन होगा, देखो क्या था ये, 3 नंबर देखो, ग्राफ बनाओ, सोचो उसको, ऐसे मत बता दो, क्या डिफरेंट डिफरेंट एक्स के वैल्यू पे वाई सेम मिल रहा है, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका लेक्चर अपलोड है कि नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का,
ए हीरो बताओ, ए सुनो, अब ये क्या दिया है, फंक्शन कहां से कहां तक दिया है, दो चीज जरूर देगा। जिस तरह तुम लोग को याद है, बात करने लगता है तुरंत, लगता है बंदूक खरीदना पड़ेगा। बात ही नहीं माना, सीधा शूट करो, पेपर में नाम आएगा कम से कम, और वो भी लाइव क्लास में। हाँ, सीधा। अब यहां से देखो बेटा, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, डोमेन, ये क्या हो जाएगा, को डोमेन बेटा। सुनो इट, अब यहां से बताना, तुम लोग देखना, जिस तरह से तुम लोग सिमेट्री रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे थे ना, तो वहां पे एक गिवन सेट दिया रहता था, उसके बाद कोई रिलेशन का कंडीशन दिया रहता था, उसी पे चेक करते थे। जब भी ये चेक करना होगा, 1 1 ऑन 2 चेक करना होगा, 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इंटू, एक तुमको डिफाइन करेगा फंक्शन, फिर एक फंक्शन को क्या कंडीशन देगा, फंक्शन किस पे डिफाइंड हो रहा है, डोमेन को डोमेन, वो डिसाइड करके देगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको ये कंडीशन दिया। अब आप ही बताओ ना भाई, एक तो ग्राफ से बताओ कि सर यहाँ पे 0 होगा, आइए ये हुआ, ये भाई एक लाइन है, इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो कितने जगह कट करेगा, ये बताओ, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये कितने जगह कट करेगा भाई, ये तो कितने जगह टच कर रहा है, इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट, एक से ज्यादा बार टच करेगा ना भाई। अच्छा ऐसे भी तो सोचो, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, भले ऐसे सोचना, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इसका मतलब तुम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 सबके लिए क्या मिलेगा, वो सब डिसाइड तो हो गया। अब सुनो, वहां का पढ़ा हुआ काम आएगा कि नहीं आएगा, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है एकदम। अब क्या करोगे ना, इस सारे क्वेश्चन में खाली हमको थोड़ा थोड़ा सा बताना है, तुम्हारा एकदम मस्ती चलेगा कि सर खाली लिखने का प्रैक्टिस करोगे, समझने पे ध्यान नहीं होगा, समझने में तुरंत समझ जाओगे, सिर्फ लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि बोर्ड में नंबर कैसे है। तो एक तो क्या करोगे, तो तुम कैसे करोगे, ग्राफ भी बनाओगे, क्या बनाओगे बेटा, बहुत मेहनत की है तुम लोग के ऊपर, तुम लोग भी पूरे क्लास किए हो शिद्दत से, है कि नहीं, क्लास भी तो किए हो तुम लोग, वो काम आएगा हर जगह, उसी चीज को बार बार रिपीट रिवीजन करोगे ना तो काम आ जाएगा, जब जब जरूरी पड़ेगा मैं खुद रिवीजन कराते रहूंगा। सुनो यही था ना जी, अब ये हो गया, अब ये तुमको आइडिया भी लग गया, अब तुम खुद से कॉन्फिडेंस में आ गए हो कि इस तरह से टच करने पे सच में बहुत जगह टच करता है, नहीं तो तुमको लगे कि एक ही लाइन को तो कट कर रहा है, लाइन मतलब बहुत सारा पॉइंट है कि नहीं। अब सर इसको लिखेंगे कैसे, इसको ये बताइए, आप इसको लिखोगे कैसे, देखो कैसे लिखोगे 1 1 के लिए, ठीक है, मान लो ये क्या है, बोलो क्लियर है। अच्छा यहां पे अगर तुम एक बात बताओ, या तो डायग्राम से देखोगे, यहां से देखना, तुम ये लेके चल रहे हो, यहां से बताओ, ए हीरो यहां ध्यान दो, ये दोनों फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो क्या एक सेम होगा, एक सेम होगा तब भी होगा, एक सेम नहीं होगा तब भी होगा। जैसे कि हम यहाँ 1.1 रख दिए और यहाँ पे क्या रख दिए 1.2 रख दिए, एक काउंटर एग्जांपल दिया जाता है, तो बताओ यहाँ से भी क्या आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा 1, बट क्या अंदर वाला जो x1 x2 लिखे वो इक्वल है, नहीं है, x1 x2 इक्वल नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा कि इधर इक्वल टू लेके चले, यहाँ क्या आ रहा है, इक्वल नहीं होने पे भी सही हो रहा है, तब ये अगर ये इक्वल लेके चलोगे तो यहाँ इक्वल आना चाहिए, अगर ये इक्वल लेके नहीं चलोगे तो इक्वल नहीं होगा, तब भी 1 1 होगा। यहाँ इक्वल लेके चल रहे हो, यहाँ इक्वल नहीं आ रहा, अपोजिट आएगा तब मैनी 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इतना दिखा देना है, हम तो पढ़ा रहे हैं तब नहीं, तब बार बार समझा रहे हैं, तुमको तो नंबर उठाना है, इतना लिख के भागना है आगे अगला क्वेश्चन, इधर लिखोगे उसको समझाओगे थोड़े, सीधा कहोगे कि ये मैनी 1 है, बात खत्म, एग्जामिनर समझ जाएगा ये मैनी 1 फंक्शन क्या है। अब सुनो, तुमको ऑन टू चेक करना, अब बच्चा कहेगा कि सर वहां पे बार बार याद करवाए थे कि इसका डोमेन क्या होता है बताओ, तो सर इसका डोमेन कुछ भी लेते हैं, इसका डोमेन क्या लेते हैं आर, इसका रेंज याद कराए थे क्या होता है जेड आई, इसका मतलब सिर्फ इंटीजर, एक बच्चा बोल दिया उसी झुंड में सब बोल देंगे, भैया तो बोले हैं ना, भैया दीदी सब बोले हैं, हम भी वही बोल देते हैं, याद तो नहीं रखेंगे ना,
नहीं सर, याद है ना, ध्यान नहीं रहता है कि यही बोलना है, सही वाला बोलना है, ये याद नहीं रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटीजर होगा। अब यहाँ पे बताओ क्या दिया है, इक्वल होगा। ओ भाई साहब, तो देखो कितने तेज हो गए हो तुम लोग तो। रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये क्या हो गया है, रियल नंबर। हाँ, ये क्या हो गया है, इंटीजर। ये सब लिख के दिखा सकते हो, तुम तो अपना ही लिखते हो कुछ। प्रैक्टिस कर लेना, बेस्ट से देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है, बेस्ट से बेस्ट। अब कोई फोर्सफुली डिफाइन करेगा, उसमें से बेस्ट से बेस्ट सबका ठीक है, कौन कितना एग्जांपल दे रहा है, कौन कितना अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कौन डायग्राम उसमें बना के दिखा दे रहा है, कौन इजीली, समझ रहे हो ना, तो वो नंबर अच्छा मिलता है, बस इतने का डिफरेंस होता है। तो वो डिसाइड कर लेना है, तो वो बार 3 बार बना बना के, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना, तो एक डायग्राम भी दिखा दिए। अगला बताओ, अब एक बात बताओ, एक आइडिया लग रहा है कि धीरे धीरे सर अब इस टाइप का सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, ट्राई तो कर ही सकते हैं, थोड़ा तो अप्रोच लगाएंगे और ट्राई करके आएंगे हम, अगला क्लास में देखेंगे, तब तो हम अब देख पाएंगे कि क्या क्या हो बन पा रहा है कि नहीं। और इसका रिमेनिंग क्वेश्चन को अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, तो सिलेबस हो जाएगा। ये आपका चैप्टर हुआ फिनिश, कौन सा, ये हो गया फिनिश, ठीक है ना। अब 2-3 चैप्टर खत्म करने के बाद इसका पार्ट 2 कभी पढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि आगे के में जरूरत पड़ेगा इंटीग्रेशन में, इवन ऑड फंक्शन को पढ़ते हैं कि इवन ऑड फंक्शन, तो वो जरूरत पड़ता है, फंक्शन पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। आईटीएफ चलेगा ना, सेकंड चैप्टर चलेगा, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चलेगा, है कि नहीं। होमवर्क में लिखो क्या क्या है, पूरा तो पहले सीट का सॉल्व करके आओगे। अच्छा, ये ना एक फाइल में रखोगे, क्लास वाला जो नोट्स दे रहा हो ना, एक फाइल में रखोगे, एक फाइल खरीद लोगे, एक व्हाइट वाला फाइल रखे ऐसे, टिप टॉप वाला खरीदोगे, ऐसे ऐसे रखने वाला नहीं, उड़ जाने वाला नहीं, ऐसे खोलना, उसमें बंद करके, हाँ उसमें रखना है, 10-5 का मिलता है, ठीक है ना, अपने ऊपर खर्च भी करना होता है, ठीक है, करते हो अच्छी बात है, महंगा मिलता है, ठीक है बेटा, ऑनलाइन वालों के लिए बोल दो, ऑफ कर दो।